श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री गणेशाय नमः। सभी श्रद्धालुओं को नरेंद्र कुमार कथावाचक की ओर से सादर प्रणाम। ओम नमः संभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। कल्याण व सुख के मूल स्रोत भगवान सदाशिव को नमस्कार है। कल्याण का विस्तार करने वाले, सुख का विस्तार करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है। मंगल स्वरूप और मंगलतामय की सीमा भगवान शिव को नमस्कार है। शिव के इस लोक कल्याणकारी आराध्य स्वरूप महत्व एवं उपासना पद्धति से सर्वसाधारण जन को परिचित कराने के उद्देश्य से आज मैं आपके सामने यह वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिससे सर्वसाधारण श्रद्धालु आस्तिक सज्जनों ने सहृदयता पूर्वक धर्म को अपनाएं और अत्यधिक अनुग्रहित बने। मुझे पूरा विश्वास है मित्रों कि मेरे इस प्रयास से मेरे जिज्ञासु दर्शकों को पौराणिक ग्रंथों एवं कथाओं की ढेर सारी जानकारी में वृद्धि होगी। इसमें पुराणानुसार शिव तत्व के विशद विवेचन के साथ शिव अवतार महिमा तथा लीला कथाओं के अतिरिक्त पूजा पद्धति एवं अनेक ज्ञानप्रद आख्यान और शिक्षाप्रद गंभीर तथा रोचक एवं प्रेरणादायी कथाओं का भी सुंदर संयोजन मिलेगा। हाँ मित्रों, आज हम वही महाशिव पुराण की महिमा महात्म इसके बारे में संक्षिप्त जानकारी हम अर्जन करने जा रहे हैं। सभी श्रद्धालु आस्तिक जनों एवं जिज्ञासु सज्जनों को इस दुर्लभ और उपादेय ग्रंथ का अनुशीलन कर अधिकाधिक लाभ उठाना चाहिए। 18 महापुराणों में शिव महापुराण का अत्यंत महिमामय स्थान है और एक विशेष गौरव है। पुराणों की परिगणना में वेद तुल्य पवित्र और सभी लक्षणों से युक्त यह चौथा महापुराण है। इस ग्रंथ रत्न के आदि मध्य और अंत में सर्वत्र भूत भावन भगवान सदाशिव की महिमा प्रतिपादन किया गया है। इस पुराण में परम ब्रह्म महात्मा का सदाशिव रूप में उपासना का वर्णन है। इसमें मुख्य रूप से सदाशिव एवं जगत जननी माता पार्वती की लीला कथाओं के विस्तार का प्रतिपादन हुआ है। भक्ति, ज्ञान, सदाचार, शौचाचार, उपासना और मानव जीवन के कल्याण की अनेक उपयोगी बातें इसमें निरूपित है। भगवान सदाशिव की लीलाएं अनंत है। उनकी लीला कथाएं तथा उनकी महिमा का वर्णन ही इस ग्रंथ का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है, जिसके सम्यक अंदर ग्रहण के साधकों भक्तों का मन महादेव के पद्म पराग का भ्रमर बनकर मुक्ति मार्ग का पथिक बन जाता है। मित्रों, इस पुराण के श्रवण एवं पारायण की सुदीर्घ परंपरा चली आ रही है। कथाओं का तो यह आकार ग्रंथ है। शिव पुराण के 12 भेद या खंड है। ये 12 संहिताएं अत्यंत पुण्यमयी मानी गई है। यह शिव पुराण में श्लोकों की कुल संख्या 1 है। इसके पहला संहिता है विद्येश्वर संहिता, जिसमें 10,000 श्लोक हैं। दूसरा है रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता, जिसमें 8,000 श्लोक हैं। एकादश रुद्र संहिता, जिसमें 13,000 हैं और कैलाश संहिता, जिसमें 6,000 श्लोक हैं। सत रुद्र संहिता है, जिसमें 3,000 श्लोक हैं और कोटि रुद्र संहिता, जिसमें 9,000 श्लोक हैं। सहस्त्र कोटि
रुद्र संहिता जिसमें 11,000 श्लोक हैं, वायवीय संहिता जिसमें 4,000 श्लोक हैं और धर्म संहिता जिसमें 12,000 श्लोक हैं। तो इस प्रकार टोटल 1 लाख है मित्रों। व्यास जी ने इसे वर्तमान में संक्षिप्त कर 24,000 श्लोकों में इसे कर दिया। शिव महापुराण वर्तमान में 7 संहिताएं में ही उपलब्ध है, जिसमें प्रथम है विद्येश्वर संहिता, पहली संहिता है। रुद्र संहिता दूसरी संहिता है, जिसे आगे 5 खंडों में विभक्त किया गया है, जिसके पहला है सृष्टि खंड, सती खंड, पार्वती खंड, कुमार खंड तथा युद्धक खंड। सत रुद्र संहिता तीसरी संहिता है, कोटि रुद्र संहिता चौथी संहिता है, उमा संहिता 5वीं संहिता है, कैलाश संहिता 6ठी संहिता है और वायवीय संहिता 7वीं संहिता में आती है। इस प्रकार अत्यंत विस्तृत इस पुराण में लगभग 24,000 श्लोक हैं। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण हमें करना चाहिए, विशेष पाठ करना चाहिए। शिव पुराण का एक प्रमुख तथा सुप्रसिद्ध पुराण है, जिसमें परात्पर पराब्रह्म परमेश्वर के शिव कल्याणकारी स्वरूप का तात्विक विवेचन, रहस्य, महिमा एवं उपासना का विस्तृत वर्णन मिलता है। मित्रों, भगवान शिव मात्र पौराणिक देवता ही नहीं, अपितु ये पंच देवों में प्रधान आदि सिद्ध परमेश्वर हैं एवं नियमागम आदि सभी शास्त्रों में महिमा मंडित महादेव हैं। वेदों ने इस परम तत्व को अव्यक्त, अजन्मा, सबका कारण, विश्व प्रपंच का सृष्टा, पालक एवं संहारक कहकर उनका गुणगान किया है। ऋतुओं ने सदा शिव को स्वयंभू माना, इसके साथ ही कई ऋषि उन्हें शांत, प्रपंचतीत, परात्पर, परम तत्व, ईश्वर के भी परम महेश्वर कहकर स्तुति किया है। शिव का अर्थ ही है कल्याण स्वरूप और कल्याण प्रदाता। परम ब्रह्म के इस कल्याण रूप की उपासना उच्च कोटि के सिद्धों, आत्म कल्याण कामी साधकों एवं सर्वसाधारण आस्तिक जनों सभी के लिए परम मंगलमय, परम कल्याणकारी, सर्व सिद्धिदायक और सर्वश्रेयस्कर माना गया है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि देव, दनुज, ऋषि, महर्षि, योगेंद्र, मुनिंद्र, सिद्ध, गंधर्व ही नहीं, अपितु ब्रह्मा, विष्णु तक इन महादेव की उपासना करते हैं। भगवान श्री राम तथा श्री कृष्ण के तो ये परमाराध्य रहे हैं। यह सर्वविदित तथ्य है कि प्राचीन काल से ही शिवोपासना का प्रचार प्रसार एवं बाहुल्य मात्र भारत के सभी प्रदेशों में ही नहीं, अपितु अधिक से अधिक संपूर्ण विश्व में भी होता आ रहा है। शिव पुराण का पठन अथवा श्रवण करने से चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो जाती है। यह चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्ति दिलाता है। इस पुराण को वेदों के समानांतर स्थान प्राप्त है। इस वेद कल्प पुराण का प्रणयन सर्वप्रथम भगवान शिव द्वारा किया गया था। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि करने का उपाय बताती है। यहाँ हम अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण का तरीका पा सकते हैं। इसके साथ ही इस घोर कलिकाल में जीव प्रायः असुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध देवी संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय यहाँ बताया गया है। शाश्वत साधन जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय बताती है। यह एक ऐसा साधन है जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाया करती है। इससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव की प्राप्ति हो जाती है। संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न
भक्ति आदि को बढ़ाने वाले तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाले होते हैं। यह हमारे श्रवण करने से हमारे कानों के लिए एक विशेष प्रकार का रसायन जो कि अमृत स्वरूप तथा दिव्य है, इसकी प्राप्ति करवाता है। वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाले एवं उत्तम साधन के रूप में गिनती की जाती है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में ही इस पुराण का प्रतिपादन किया था। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य है कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन उपलब्ध कराना। यह शिव पुराण उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय रूप समझना चाहिए और सब प्रकार से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, आत्म शरण करना चाहिए। इसका पाठन और श्रवण सर्व साधन रूप है। इससे शिव शक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा जा सकता है। मनुष्य शीघ्र ही शिव पद को प्राप्त कर सकता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट माना है। इसी तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को दिलाने वाला होता है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है एवं जीवन में बड़े से बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिव लोक को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति जाने और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण पर ब्रह्म पर परमात्मा के समान विराजमान है और सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वांचता है अथवा नित्य पूर्वक प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है, वह पुण्यात्मा है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनाता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना पद परम धाम की प्राप्ति करवाते हैं। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों को दिलाने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति परायण हो इसका श्रवण करेगा, वह भी इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेगा। यह श्रेष्ठ शिव पुराण भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। यह वेद के तुल्य माननीय है, भोग और मोक्ष दिलाने वाला है तथा भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है। भगवान शंकर इसके वक्ता और श्रोता का सदा कल्याण करते हैं। संकरोतु संकरः। अगर इसके इतिहास की बात की जाए मित्रों, तो वास्तव में पूर्व काल में भगवान शिव ने सृष्टि के आदि में श्लोक संख्या की दृष्टि से 100 करोड़ श्लोकों का एक ही पुराण ग्रंथ ग्रथित किया था। इसके बाद द्वापर आदि युगों में द्वयापन व्यास आदि महर्षियों ने जब पुराण का संक्षिप्त स्वरूप में विभाजन किया, उस समय संपूर्ण पुराणों का संक्षिप्त स्वरूप केवल 4 लाख श्लोकों का रह गया। उसके बाद यह 1 लाख का हो गया और अंत में व्यास जी ने शिव पुराण का 24 सहस्र श्लोकों में प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार अभी हमारे पास यह 24,000 श्लोकों के साथ ही है। जो भी भक्त श्रद्धालु व्यक्ति इस पुराण का भक्ति पूर्वक पठन या श्रवण करते हैं, वह भगवान का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। अब मित्रों, यह आपके पास विकल्प है। आप इस महा शिव पुराण का एक बार अध्ययन अवश्य करें। आप अगर हिंदू हैं,
हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं तो आप यह जीवन काल के दौरान एक बार अपना कर्तव्य समझिए, एक बार इसका पठन या श्रवण अवश्य करें। आप सबों को भगवान शिव वो सारी इच्छाएं पूरी करें जो भी आपके मन में है। इसी ढेर सारी शुभकामनाओं एवं सप्रेम धन्यवाद के साथ नरेंद्र कुमार फिर से मिलता है।